हम्म, तो गेट में हम लोग क्या देखें कि डेटा हम कैसे गेट कर रहे हैं मल्टीपल एपीआई से। तो हम लोग यहाँ पे डेटा लाए थे, उसको हम लोग शो किए इनपुट फील्ड में, फिर उसे कंसोल में लाए हम लोग। तो ये सब हो गया बेनिफिट ऑफ एचटीटीपी क्लाइंट, देख लिए थे कुछ कुछ की क्या था। तो इसका जो बेनिफिट है ना, ये 3-4 वो याद रखिएगा, है ना भाई, कभी कभी ये पूछ देता है एक्चुअली। तो गेट के केस में क्या होता है, या किसी भी गेट पोस्ट पुट डिलीट, किसी में भी आप यहाँ पे एक कॉमन क्या देख रहे हैं कि सारे के केस में पहला यूआरएल है, दूसरा ऑप्शन पास किया हुआ है। हम लोग कोड पे आते हैं, एंगुलर है ना, एपीआई गेट एपीआई डेटा सर्विस में जाते हैं पहले, सर्विस डॉट टी एस। तो यहाँ पे आप कोड देखिए। तो गेट के केस में क्या है, गेट जब मेथड आप लगाइएगा तो आपको एक यूआरएल चाहिए, एक काम हो जाएगा। गेट, क्योंकि जब हमें डेटा गेट करना है सर तो हमारे जस्ट पास स्क्रीन कोई लिमिट है। ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर डेटा आना है। तो कहाँ से आएगा, तो वो पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए ही वो हम लोग कर रहे हैं। एक हम लोग डम्मी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग टाइप देना चाहते हैं प्रॉपर, तो मान लीजिए सबसे पहले तो रिटर्न दिस डॉट http क्लाइंट डॉट, कौन सा मेथड लेना है, हम ले लेते हैं गेट मेथड। अब गेट मेथड के अंदर का पढ़िए यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए। तो पहला क्या चाहिए, यूआरएल। तो हम पहले दे देते हैं यूआरएल, ठीक है। ये वेरिएबल हमारे पास है नहीं, इसीलिए वो एरर दे रहा है। हमारे पास वेरिएबल है जो क्या है लिखा हुआ है, देख लेते हैं। दिस डॉट कुछ है, हाँ जेसॉन यूआरएल है, फाइन। ये हो गया हमारा यूआरएल। सेकंड पे, सेकंड क्या ले रहा है, ये ऑप्शन। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड पैरामीटर जो दे रहा है ये ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारा डेटा टाइप पास करते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ देखिएगा क्या, गेट हर एक के मेथड में, एक मेथड को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो आपका सारा आगे का क्लियर हो जाएगा। फिर कोई अलग टाइप का कुछ नहीं मिलेगा, सब लगभग सेम रहेंगे। तो गेट में अगर देखिए तो यूआरएल कंपलसरी है। सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो हमारा ऑब्जर्वेबल जो है वो रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप को हम हटाते हैं फिलहाल। तो इसमें ये दिखा क्या कि एक हमारा यूआरएल होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। सेम उसी टाइप से चलते हैं पोस्ट मेथड में। तो जब हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, एक चीज खुद सोचिए। अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं। इसी का एसक्यूएल क्वेरी में अगर जाइएगा तो इंसर्ट का चलेगा कमांड। तो अगर आपने पोस्ट किया, तो पोस्ट के लिए सबसे पहला चीज यूआरएल चाहिए, क्योंकि डेटा जाना किस पे है। तो एक यूआरएल। सेकेंड चीज, आप पोस्ट कर रहे हैं तो क्या पोस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स डेटा, ठीक है। तो सेकंड में क्या चाहिए, डेटा चाहिए। अब आप इसको कंपेयर कीजिए यहां से। तो पहला क्या गया, यूआरएल, ठीक है। सेकंड में क्या जा रहा है, बॉडी। बॉडी का मतलब क्या हुआ, डेटा। जो हम लोग यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं ना, इसी को बॉडी बोलते हैं। ये आपको गया बॉडी, सेकंड यूआरएल मतलब सेकंड आर्ग्यूमेंट। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं फिर से ऑप्शन। मतलब थर्ड आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है वो सबके सब सेम है, फाइन। फिर आते हैं पुट में। पुट में देखिए फिर से यूआरएल, पुट मतलब क्या, अपडेट करना, डेटा आपको अपडेट करना है। तो अब एक चीज सोचिए, डेटा अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए कोई भी काम के लिए यूआरएल नहीं रहेगा तो आप जाइएगा कैसे। आपको रास्ता तो चाहिए पहले कि कहाँ जाना है। तो वही काम क्या हो रहा है हमारा, यूआरएल पहले जाएगा, ठीक है। तो पुट में क्या हुआ, यूआरएल गया, यूआरएल मिल गया। यूआरएल के बाद अब अगर आप पुट कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट कर रहे हैं तो डेटा चाहिए ना। तो डेटा चाहिए तो वही हमने बॉडी लिया। बॉडी की हेल्प से क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। हो सकता है डेटा हो सकता है नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर ऑप्शन। तो यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है आपको। अब डिलीट में आइए। डिलीट में क्या क्या चीज चाहिए, तो पहला चीज यूआरएल चाहिए, क्योंकि किस पाथ के थ्रू जाके हमें डेटा डिलीट करना है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि डिलीट आपने मेथड लिखा और आपको रास्ता ही नहीं पता है, आप किसी के एपीआई में जाके डिलीट कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो हमें यूआरएल चाहिए। तो हमें यूआरएल कनेक्शन मिल गया। उसके बाद सेकंड क्या ऑप्शन है, सेकंड में आपको मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन के लिए। तो डिलीट में भी हम लोग डेटा पास करेंगे, लेकिन वो डेटा हम लोग यूआरएल के हेल्प से ही बाइंड कर देंगे या फिर ऑप्शन में कर देंगे, वो अलग चीज है। क्योंकि डिलीट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा डेटा डिलीट करना है। तो वो चीज।
तो ये काम हो जाता है। मीन्स आप कॉमन क्या देख रहे हैं सारे केस में? सारे के केस में यूआरएल कॉमन है, ठीक है? सेकंड क्या है? ऑप्शन जो है वो कॉमन है, हर एक के केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं, तो वो सारा में हमारा कवर हो जाएगा एक ही से। सो जब हम डेटा सेंड करते हैं, एचटीटीपी अगर हमने गेट मेथड लगाया, तो हम बात करते हैं 2 चीज़ का। गेट अगर कर रहे हैं, तो ये जो दिस डॉट जेसन यूआरएल लिखा गया, ये एक्चुअली में इसी चीज़ को नॉर्मल में आप जाइएगा, तो बोल देता है क्या कि एपीआई एंड पॉइंट या एंड पॉइंट भी बोल दिया जा सकता है। तो ये तो एक जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है, मतलब नेम है जस्ट, इसमें तो कुछ नहीं है। ये क्या है? एपीआई एंड पॉइंट जो लिख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक वेरिएबल है, जो हमारा क्या रहेगा, एचटीटीपी स्लैश कोलन कोलन जो भी हो, ठीक है? ये आपका यूआरएल रहेगा। इसी को ये एपीआई एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? हमने मेथड क्या लगाया है? गेट। तो गेट में हमें डेटा गेट करना है, तो हमें कंपल्सरी नहीं है डेटा को पास करवाना। यूआरएल हमारा मस्ट है, इसीलिए हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट जो है कंपल्सरी है। सेकंड में आते हैं ऑप्शन। तो ये क्या करेगा? तो यू कैन रीड डेटा फ्रॉम एंगुलर एचटीटीपी। तो यहाँ पे क्या किया हमने? गेट कर दिया, जो हमारा स्ट्रिंग हो गया। सेकंड पैरामीटर क्या कर रहे हैं? ऑप्शन। ऑप्शन में क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे पहला जा रहा है हेडर्स, ठीक है? फिर क्या है? तो हेडर्स में क्या है? तो एचटीटीपी हेडर्स, हेडर स्ट्रिंग, ये सब टाइप हो गया, इससे हमें नहीं मतलब है। तो पहले हम लोग देखते हैं बारी-बारी से इसका। तो ऑप्शन के अंदर है, तो अंडर द ऑप्शन वी हैव सेवरल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन व्हिच वी कैन यूज टू कॉन्फ़िगर द रिक्वेस्ट। मतलब ऑप्शन के हेल्प से क्या करते हैं, हमारा जो रिक्वेस्ट गया है, मीन्स जो हम एपीआई के डेटा को गेट करने के लिए कर रहे हैं, वो जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस टाइप से चाहिए। तो हेडर्स में क्या हो रहा है? तो ऑप्शन के अंदर आपको पहला जो पैरामीटर था वो हेडर्स था। तो हेडर क्या करेगा? इट अलाउ यू टू ऐड एचटीटीपी हेडर टू आउटगोइंग रिक्वेस्ट। आप डेटा सेंड कर रहे हैं, आप उसमें चाहते हैं कि कुछ हम हेडर को ऐड करें, तो आप हेडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और हेडर में हम डेटा क्या ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है? एचटीटीपी हेडर, मतलब हेडर के साथ आप कुछ पास करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड रुकिए। हुँ। तो हेडर में क्या करेंगे? तो हेडर में आपका कहाँ गया? हुँ, तो हेडर में हम कोई भी अपना
कस्टम डेटा हम पास करना चाहते हैं, लाइक एपीआई की हो गया या कुछ भी आप इसमें हेडर में पास कर सकते हैं। उसको करते कैसे हैं मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। नीचे दिया है क्या? से चांस तो मुझे लगता है कि दिया होगा। कंपोनेंट गेट कंसोल रिस्पॉन्स एरर टेम्पलेट, ये तो एचटीएमएल चला गया। गेट एक्शन हेडर ऑब्जर्व गेट रिस्पॉन्स, हाँ हेडर है यहाँ पर। ये तो रिस्पॉन्स ला रहा है। ऑब्जर्व इवेंट रिस्पॉन्स टाइप स्ट्रिंग कैचिंग एरर हेडर यूआरएल पैरामीटर मैप रिस्पॉन्स हेडर रेपो कॉन्स्ट पैरम कॉन्स्ट हेडर, करेक्ट यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज हम पास करना चाहते हैं ना HTTP हेडर्स में या जहां पर भी, हम पहले हेडर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तब जाके होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं इस यूआरएल में, और देखते हैं वो जाता है डेटा या नहीं जाता है, क्या होता है। तो एपीआई हेडर को क्रिएट करने के लिए हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट हेडर्स ले लिए, ठीक है। जब आप हेडर बनाते हैं तो ये बनेगा कैसे, कॉन्स्ट हेडर इक्वल टू इवेंट लगाना पड़ेगा, न्यू HTTP हेडर मेथड है उसको लाना होगा, HTTP हेडर, ठीक है। न्यू HTTP हेडर्स आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें कुछ डेटा हम अपना पास करें। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको अपना हेडर का मेथड यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक अपेंड भी मेथड लगाते हैं, हेडर्स डॉट अपेंड, और अपेंड में जो भी डेटा आप पास करना चाहते हैं ना, इसके अंदर आप पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है, हेडर से कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन जेसन, तो हम कुछ यहाँ पे पास कर देते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया, मतलब हमारा जो कंटेंट टाइप आएगा ना, वो हमारा एप्लीकेशन जेसन चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हेडर क्रिएट करने के लिए आपको न्यू HTTP हेडर्स लाना पड़ेगा, उसको ले आए, और जो वेरिएबल हमने बनाया उसके साथ डेटा को अपेंड कराते जा रहे हैं। डॉट अपेंड क्या पास करना है, कंटेंट टाइप जो एप्लीकेशन स्लैश जेसन हुआ। अब हम कुछ और पास करना चाहते हैं, ये एक डेटा हुआ, कुछ और चाहते हैं, हेडर्स लीजिए फिर से, डॉट अपेंड लीजिए, ठीक है। अब जो पास करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते हैं एपीआई की को पास करना, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ हमने लिखा कस्टम हेडर या फिर एपीआई हाइफन की, हमने एपीआई हाइफन की ले लिया, कॉमा दीजिए, सिंगल कोट दीजिए, और यहाँ पे जो भी आप पास करना चाहते हैं, मान लीजिए ये मेरा की हो गया, हमने पास कर दिया। अब इसको ये हुआ है आपका हेडर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे इस यूआरएल पे सेंड करना है। तो सेंड कैसे करेंगे, ये किसका है, जेसन प्लेस होल्डर का, जेसन प्लेस होल्डर का डेटा हमारा आ रहा था ना, सही है। तो इसको हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, किसी पे भी दे सकते हैं, ऐसा कोई हमारा झंझट नहीं है, हम लोग इसमें पास कर देते हैं, कहीं पे भी रखिए, उससे कोई इशू नहीं है, तो हम डेटा हम पास कर रहे हैं ना सिर्फ। चलिए उसके पहले मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ। ये चीज देखिए कि हम लोग हेडर या जो भी ऑप्शन का जो पैरामीटर है, उसे हम लोग पास कैसे कर रहे हैं, वो मेन चीज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेथड को कॉल करना पड़ेगा, HTTP हेडर और वो जो भी है। जी सर, इसमें यही चीज थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी तो फिर बेसिक था जो नॉर्मल ही है।
हमें मतलब है नेटवर्क टैब से, क्योंकि नेटवर्क टैब में ही हमें दिखेगा। अब आते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ है ना कि अभी हम लोग ने हेडर को क्रिएट किया है। ये आपका क्रिएट हो गया हेडर, लेकिन हम लोग ने सेंड नहीं किया है। क्रिएट, सॉरी, HEADER, हेडर, CREAT, क्रिएट हेडर। हम लोग ने हेडर को क्रिएट कर दिया। ये काम करता हूँ, ये कंसोल को हमें तो जरूरत है नहीं, फिर भी रहने दीजिए, इसको ऊपर ही रखते हैं, दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हेडर को हमें क्या करना है, पास करना है। कहाँ पे पास करेंगे, यहाँ कॉमा लगाइए। सेकंड पैरामीटर जो जा रहा है वो सब के सब ऑप्शंस को लेके आएगा। तो एक चीज आप देख सकते हैं, ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी ऑप्शंस है, और ऑप्शंस के अंदर आपको करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। तो आप ये भी ऐसे भी पास कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम दोनों टाइप से देखते हैं, जिसमें भी हमारा सही रहा। तो पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑप्शंस कोलन करली ब्रैकेट। अब यहां से जो भी आप पास करना चाहते हैं ना, पहला पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर हेडर्स, लगा दीजिए हेडर। जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं वही रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट, बट गॉट 3 आर्ग्यूमेंट। 3 आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिल गया इसको, कर दे क्या, नहीं वो कम, वो नहीं आर्गुमेंट ले रहा है ये, कुछ गलत तो नहीं ले लिया, नहीं ठीक ही है, वही है। हाँ, नीचे कहाँ गया कोड हमारा, एक सेकेंड, हेडर्स कोलन हेडर है, सही तो है लगता है, लिखा हूँ ऑप्शन, ओके, ओ समझ गया गलती कहाँ है, हेडर्स कोलन हेडर्स हुआ, इसको गलती है। कॉमा दिया, कॉमा तो सही है, पैरम हेडर्स कोलन हेडर, कॉमा दिया, ऑप्शन का जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, ऑप्शन हटा दे सकते हैं, हटा दीजिए, ओके। इसी कारण इशू था, क्योंकि वो जस्ट नाम के लिए था। तो अब क्या हुआ, हमने हेडर को पास कर दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, जो हम लोग यहाँ इसको भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एरर नहीं देगा, वो उसके कारण नहीं था एरर। अब आते हैं अपना कोड में, और देखते हैं कि वो मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो हम लोग पहले एपीआई को हिट करते हैं, क्योंकि जब हम एपीआई हिट करेंगे ना, तो एपीआई में ही हमें ये डेटा जो हम लोग एक्चुअली में जो पास कर रहे हैं ये मिलेगा। देखते हैं, 3113, ठीक है, ये गया। हो सकता है डेटा नहीं भी आए, क्योंकि हम लोग डेटा कुछ कुछ पास कर दिए है ना। एपीआई में आके देखिए हेडर्स सेक्शन में, तो जो हम लोग पास किए हैं ना, आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, रिक्वेस्टेड हेडर कुछ है, देखिए क्या क्या दिया है, कहाँ पे आया मेरा डेटा, क्या हम लोग लिखे हैं, हम लोग ने लिखा एपीआई कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हेडर, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप, तो ये ठीक है, ये रहा। एपीआई की एक और क्या लिखे हैं, एपीआई की, एपीआई की यहाँ नहीं दिख रहा है ना, कहाँ है, रिव्यू में नहीं, ये तो डेटा आ गया, इसको सही है, कंटेंट एपीआई की कहाँ जाएगा, नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुकिए, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, CUSTOM कस्टम हेडर। अब देखते हैं,
एपीआई के कारण दिक्कत भी करेगा, इसीलिए। सो यूआरएल हुआ फाइन, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप, हेडर रिक्वेस्ट, हेडर कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना तो चाहिए था। हमने ये दिया कस्टमर हेडर, तो ठीक है। यूआरएल, एक मिनट, कहाँ गया वो टॉपिक? तो इसने पैरम कोलन्स, हम लोग का लिखा हुआ गलत तो नहीं है ना? सेट मेथड लेंगे तब शायद इसमें दिखेगा क्या, लेकिन अपेंड से भी तो हो जाता है। न्यू हेडर्स, तो हेडर्स डॉट चेक करते हैं, सेट से ही देख के। और क्या क्या है? पैरम कोलन पैरम्स, हेडर्स कोलन हेडर, फाइन, ये तो हमारा सही है। ऊपर हमने पैरम इक्वल टू न्यू एच टी टी पी, ये मेथड हमारा ऊपर कॉल है ना, एच टी टी पी हेडर, सही है। नहीं तो वो तो एरर पहले ही आ जाता। चलिए इसको हटाते हैं, एंड 80 31 13 दीजिए कुछ भी। अब देखते हैं क्या क्या दिए थे हम लोग। तो कस्टम टाइप, कस्टम हेडर, कस्टम टाइप तो दे रहा है, शायद ये एपीआई में रहता है ना तभी देता है, मुझे जहाँ तक शक लग रहा है, क्योंकि हम लोग डायनेमिकली यहाँ से जस्ट सेंड कर रहे हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या कि कहाँ गया यूआरएल, यूआरएल हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं डम्मी, और अब देखते हैं डेटा पास करा के कि ये करता क्या है। एपीआई हिट किया, ये हिट हुआ, यहाँ भी नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, डेटा क्या पास किया हूँ? कस्टम हेडर, ओके। कनेक्शन टाइप प्रीव्यू में नहीं, रिस्पॉन्स इनिशिएटर टाइमिंग नहीं, कहीं नहीं दिखा रहा है वो। ओके, समझ गया, यही मुझे शक था, क्योंकि कंसोल पे ही देखने दीजिए। तो ये वैल्यू तो लेके गया है, करेक्ट। नेटवर्क टैब में जाते हैं, इसमें प्रीव्यू हेडर्स, ये डेटा जब रहता होगा ना तभी दिखेगा। ओके, एक काम करता हूँ, एक तरीका हमारा ये भी है, दूसरा तरीका एक और है, मैं उस पर ट्राई करता हूँ, रुकिए। क्योंकि बैकएंड में जब रहेगा ना लिखा हुआ ये, तभी जाके दिखाएगा, जहाँ तक मुझे शक है। ओके, सो ये यूआरएल हो गया। सेकंड हम लोग देते हैं हेडर्स, यहीं पे हम लोग बना देते हैं हेडर्स को। तो कैसे? तो न्यू सॉरी एच टी टी पी हेडर्स, ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग कस्टम हाइफन कुछ भी, ये तो नाम दे देंगे, इससे कोई इशू नहीं है। कस्टम हेडर्स हो गया, एंड माई हेडर्स, तो बंद हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये आना चाहिए। कॉर से ओरिजिन एरर दिया, करेक्ट, हाँ दिख रहा है कस्टम हेडर्स,
माई कस्टम हेडर आ गया। तो ये तो डेटा, ये क्योंकि बैकएंड में लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए इस टाइप से ये एक्चुअली में ये इशू दे रहा है। लेकिन यही कोड को अगर हम वहां, ओके रुकिए, वहां लिख के देखता हूँ कि वहां एरर क्यों था। तो कस्टम हेडर हुआ। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा पास करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा इसमें दिखेगा, हिट हुआ। अब आप इस पे जाइए तो क्या पास किए हैं, हेडर्स, न्यू हेडर, कस्टम हेडर्स नाम रहेगा हमारा, दिया हुआ है कस्टम हेडर। यहाँ पे सर्च कीजिए तो इसके केस में नहीं आएगा, ये जो एरर आ रहा है इसमें आपको दिखा रहा है कस्टम हेडर। आप रिक्वेस्ट नहीं, रेस्पॉन्स हेडर में जाइए। कहाँ गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे आ रहा है डेटा, जो हम लोग यहाँ लिखे हैं ना वो वही है। तो होता क्या है कि जब बैकएंड को ये सारा पैरामीटर बैकएंड को चाहिए, तो बैकएंड के पास वहां पे रिक्वेस्ट रहता है कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं बैकएंड को, जो जो चीजें चाहिए उसे। मान लीजिए आपको एपीआई चाहिए, तो आप एपीआई यहाँ से सेंड कीजिएगा। ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर से आप कस्टम हेडर यहाँ देना चाहते हैं दे दीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया एपीआई की, और यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए वैल्यू। ये एरर क्यों दे रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं देंगे क्या? ये ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये वाला तो हम एक वैल्यू पास कर, इस टाइप से हम एक वैल्यू तो पास कर लेंगे, इसका तो ठीक है। हम इस तरीका से चलते हैं कि उसमें क्यों एरर आ रहा था हमारा। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा सही है लिखा हुआ सब कुछ। तो क्या कर रहे हैं, न्यू HTTP हेडर्स, सही है, हटाइए। तो न्यू HTTP हेडर्स हो गया। हम लोग पहले एक ही डेटा पास करते हैं, तो न्यू HTTP हेडर से हेडर्स आ गया, फाइन। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो हेडर्स डॉट सेट कर दिए, यहाँ पे हमने अपना कंटेंट टाइप पास कर, यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट टाइप पास किए, इसको हटाते हैं, कुछ डेटा पास कर देते हैं। तो कंटेंट टाइप में अब क्या करते हैं, कंटेंट टाइप यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं और देखते हैं अब जाता है हमारा वैल्यू या नहीं। तो क्या किए हैं, न्यू HTTP हेडर्स हो गया, डॉट सेट किए, फाइन। यहाँ पे हमारा वेरिएबल को टारगेट कर दिए, करेक्ट। देखते हैं अब, क्या करना है, C3113, फाइन। तो डेटा गया, इसमें नहीं आया क्योंकि ये वर्क यानी नहीं किया है किसी कारण से। मेथड हटाइए, APPEND अपेंड लीजिए, इस पे सर्च कीजिए। दो मेथड है, जनरली उस वो अपेंड पे ही काम कर जाता है, बट गड़बड़ दे रहा है उस पे। क्या लिए हम लोग, कंटेंट पास है कहीं पे क्या, कंटेंट टाइप है, कंटेंट लेंथ है, कंटेंट पास नहीं आ रहा है इसमें, कंटेंट ओरिजिन नहीं है, ओके ठीक है। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे उसको दूसरा मेथड के थ्रू हम पास कर सकते हैं जब मल्टीपल। बट क्या है कि हेडर हम इस टाइप से पास कर सकते हैं, ठीक है। और रुकिए, तो एक बार सर्च करूं, हाउ टू ऐड मल्टीपल हेडर्स इन API HTTP हेडर्स।
in Node.js. Require app response dot headers, ठीक है। हेडर्स के अंदर ये सारा डेटा पास हुआ है। सेट रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, ये सब उसको ले रहा है, ये नहीं जा रहा है। इसने क्या किया था, कॉन्स्ट पैरम्स डॉट सेट, ओके जस्ट वेट, इसी को मैं ट्राई करके देखता हूँ। डॉट अपेंड, फिर अच्छा ठीक है, इसको देख लूँ तो हेडर्स हो गया। ये वर्क किया, यहाँ पे रिकॉर्ड्स ओरिजिन आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटा जो 2 3 4 5 6 8 जो पास किए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अपना कुछ भी डेटा हम पास करना चाहते हैं ना, जितना भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ एक डेटा, हम चाहते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड पास करना है, ठीक है। लगाइए डॉट अपेंड, ऊपर वाला में क्यों नहीं किया था, वो तो वेरिएबल ही है, फाइन करना चाहिए था। यहाँ पे आप चाहते हैं मान लीजिए कि कुछ भी और डेटा, कस्टम हेडर, कॉमा दीजिए एंड माई न्यू हेडर। इस टाइप से हमने क्या किया, ये डेटा हमारा पास हो गया। अब हमारे पास क्या है, दो डेटा है, ये दोनों हमारा एपीआई में दिखेगा। कुछ भी कीजिए, ये एपीआई हिट कर रहा है, लेकिन आपने हेडर में कुछ ऐसा पास किया है जो एक्चुअली में इसको बैकएंड को चाहिए ही नहीं। बात समझ में आ गया, बैकएंड को ये चाहिए ही नहीं। अगर बैकएंड के पास ये दोनों पैरामीटर चाहिए तो आप उसका रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं आपने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट किया इसे हेडर के लिए, लेकिन इस पे आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन हाँ जो भी चीज हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। सेकेंड चीज, मान लीजिए जो हमें रिस्पॉन्स मिला, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका जो डेटा आ रहा है, डेटा जिसमें आया है, ये डेटा आया, तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जो आ रहा है किधर गया, रिस्पॉन्स टाइप है कहीं पे एक होगा, हाँ हेडर्स में। हम्म, तो कहाँ गया, कंटेंट लेंथ, कंटेंट टाइप कहीं नहीं दिख रहा है क्या, कंटेंट लैंग्वेज रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है, ओके जो भी। तो हम लोग यहाँ से कंटेंट टाइप जो हमारा होता है ना, लाइक हम लोग जेसन के फॉर्म में डेटा आ रहा है, हम चाहते हैं उसको चेंज करना, हम कर सकते हैं। तो अपना हम जो हेडर पास करना चाहते हैं, अब देखिए जो हम लोग पास किए हैं वो ये दोनों पास किए हैं, दिख रहा है, यही हम लोग का है ना, कंटेंट पास है एंड कंटेंट हेडर। देखिए कंटेंट पास कंटेंट हेडर, यहाँ पे आपको दिखा रहा है वो चीज, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम कोई चीज के लिए यूजर, मतलब यूजर क्या कर रहा है, कुछ चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बैकएंड से, तो वो इस टाइप से क्या करेगा, यूजर रिक्वेस्ट करेगा, यूजर डेटा देगा उसको। तो इस टाइप से हम हेडर को सेट करते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे दूसरा, अपेंड कीजिए एंड हम लोग को कंटेंट टाइप चाहिए, दीजिए यहाँ पे CENT कंटेंट हाइफन टाइप, जो हमें डेटा आए ना वो हमारा जेसन फॉर्मेट में मान लीजिए चाहिए। तो यहाँ पे टाइप डाल देते हैं, उसका टाइप का कुछ तरीका होता है लिखने का, मैं देखता हूँ कहीं पे यहाँ पे था, ये रहा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। अब क्या होगा, आपका कंटेंट जो आएगा ना डेटा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन में आएगा। एक एरर दिया क्योंकि वो डेटा आपने जो रिक्वेस्ट किया वो आप गड़बड़ कर रहे हैं। आपका यहाँ दिख रहा है एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन स्लैश जेसन एंड टेक्स्ट प्लेन, हम लोग कंटेंट क्या दिए हैं, कंटेंट टाइप हम लोग बात किए ना, कंटेंट टाइप हमारा ये रहा जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिक्वेस्टेड में है, और रिस्पॉन्स आपको मिला है वो क्या है, तो रिस्पॉन्स नीचे का डेटा में आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नहीं दिया है कुछ भी, तो जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो यहाँ पे देगा कि उसने सर्वर ने क्या भेजा, आपने क्या रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने क्या किया।
तो एक्चुअली ये होता क्या है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपने एपीआई में डेटा पास कराते हैं। जब आप यूजर लॉगिन हो गया तो उसे पता कैसे चला कि वो लॉगिन है, तो वो जो एपीआई की हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एपीआई की पास कर दिया, तो ये हमारा की हो गया। अब क्या होगा, ये डेटा हमारा किस में चला जाएगा, की के मतलब यूआरएल के साथ चला जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एपी हेडर को सेट करते हैं। ठीक है, एक तो ये लाइन था, दूसरा ये तरीका है, दोनों में से जो भी, लेकिन ज्यादा बेहतर ये तरीका है, क्योंकि ये पूरा क्लीन कोड होते चला जाएगा, सेपरेट सेपरेट रहेगा। तो इस टाइप से आपका हेडर सेट हो गया, तो हेडर से हमने डेटा पास कर दिया। सेम उसी टाइप से पैरम सेट किया जाता है। पैरम अगर आप राउटर अगर याद है, तो राउटर में आप हम लोग पढ़े थे कि पैरामीटर, जो पैरम क्या कर रहा था, डेटा हमारा कहाँ सेट करता था, यूआरएल में। जो भी हम पैरम में सेट करते थे, यूआरएल में जाके वो सेट होता था। अगर आप राउटर का खोलिएगा तो आपको दिखेगा, राउटर 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 ये नहीं था, कहाँ पे था याद है, ऑब्जर्वेबल लेजी लोडिंग कार्ड शायद, हाँ रिजॉल्व, हाँ राउटर यहाँ तो मिल जाएगा, गार्ड राउटर होम पे जाइए, HTML में जाइए, नहीं ये नहीं है कुछ यहाँ पे, एक मेन करके था शायद ना, है क्या, नहीं ये भी नहीं है, यूजर लिस्ट में नहीं, राउटर बनाए कहाँ थे हम लोग, राउटिंग ये नहीं है, इनपुट यूजर रिजॉल्व नहीं, ये सब डेटा आ रहा था, रिजॉल्वर ये भी नहीं, डेटा लाए थे इसमें, होम में भी नहीं, पता नहीं नेविगेशन बार कहाँ है, हाँ ये रहा, लेकिन इसमें ये सिंपल वाला नेविगेशन बार है। ओके, वो कोड जिप किया हुआ होगा इसीलिए, राउटिंग ये रहा। हम्म, तो अब इसको ओपन नहीं करूंगा, मैं इसमें समझा देता हूँ सिर्फ। एडमिन यूजर नेविगेशन HTML, तो यहाँ पे हम लोग राउटर में ही पैरामीटर पास कर रहे थे, शायद आपको लिखते थे, ऐसे लिखा था शायद ना, QUER क्वेरी पैरम, शायद इस टाइप से कुछ था, देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा पैरम, नहीं नहीं, ROUTER राउटर लिंक पैरम। तो ये रहा है आपका राउटर पैरामीटर का जो वैल्यू हुआ। इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे थे, राउटर लिंक के पास ही, ये अलग नहीं था, यहाँ पे ही हम लोग स्लैश करके भी पास कर रहे थे, और नहीं तो जब आपका राउटर लिंक स्क्वायर ब्रैकेट वाला बनता था, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, एंड ये भी डेटा है आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला बनेगा, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, बाहर में एक रहेगा, एंड यहाँ पे रहेगा। हम्म, ये हुआ। अब यहाँ पे जब हुआ था, कॉमा देते थे, और कॉमा के बाद हमारा राउटर पैरामीटर का वैल्यू रहता था। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 को पास किया, तो ये 5 यूआरएल में जाकर दिखता था जो पैरामीटर। तो यही पैरामीटर आप अगर चाहते हैं कि राउटर से हम ना पास करें, तो हम ये चीज को कहाँ से पास कर सकते हैं, अपने डेटा से भी पास करवा सकते हैं, समझ गए, यहाँ पे भी पास करते हैं। उसका कैसे करेंगे, सेम जैसे इसको पास किए हैं ना, CONST, सॉरी, बनाइए वेरिएबल कॉन्स्ट एंड आर, पैरम लिख लेते हैं, ये तो वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी रहेगा चलेगा, पैरम। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपका, लेकिन एक्चुअली एपीआई में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए कि एक्चुअली हर एक का काम क्या है, तो आपका समझिए कि आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो HTTP न्यू, सॉरी गलती लिख दिया, HTTP पैरम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सेम जैसे ऊपर किए हैं ना, सेम इसमें भी वही चीज होगा, डॉट अपेंड, ठीक है, और डेटा यहाँ पे आप सेट करते जाइए। फाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा जो सेट करना है कर दीजिए, यहाँ पे कुछ हम डेटा पास कर देते हैं, कस्टम कॉमा हाय
ठीक है, हमने 2 चीज़ पास कर दिया। इसको नाम रख देते हैं कस्टम पैरम, कुछ ऐसा रख देते हैं, और ये हाई। अब इसको यूज़ करेंगे सेम, अगर और भी कुछ पास करना है तो जस्ट डॉट लगा-लगा के नीचे करते चले जाइए। और इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो पहला जो सेक्शन था, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो ऑप्शन का है। तो यहाँ पे पहला जो गया हेडर गया, कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद अब आएगा सेक्शन हमारा पैरम का। पैरम आया, कॉलन दीजिए, उस वेरिएबल को लीजिए, जो वेरिएबल आपका है बना हुआ, पैरम। ठीक है? अब हम लोग डेटा को गेट करते मतलब लोड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ आया, कहाँ एरर दिया? पैरम 5 राउटर लिंक में। जाकर उसको सही करना होगा। ये बाहर में ऐसे रहता है और अंदर में ऐसे रहता है। हुँ। तो अब हम लोग यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किए हैं ना, अब हम चेक करते हैं अपना यूआरएल में कि क्या वो आ रहा है या नहीं। क्योंकि ये जो भी हम पास कर रहे हैं, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमें बैकएंड को चाहिए। तो जब बैकएंड को रिक्वेस्ट है कुछ डेटा का, कुछ हेडर में डेटा का, तो आप इसी तरह से सेंड कीजिएगा उसे, वरना आपका डेटा नहीं मिलेगा। सी 3113 कुछ भी दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका यूआरएल बना, ये यूआरएल क्या बना? अगर आप याद होगा लोकल होस्ट जब हम लोग बनाते थे, तो वहाँ पे लोकल होस्ट के बाद कुछ डेटा आता था, जो इंट्रोगेटिव साइन करके यहाँ पे आता था आपका। यहाँ पे जब यूआरएल बनता था स्लैश सपोज दैट यहाँ पे आप मान लीजिए 7 दिए, तो ये तो आपका राउट हो गया। लेकिन इसी टाइप से आपका वैल्यू जो है ना वो चेंज होता था पैरम। तो ये हम लोग जो लिखे हैं कस्टम पैरम एंड इक्वल टू हाई, ये हमारा डेटा गया। मीन्स जो काम हम ये राउटर के हेल्प से करते हैं, वही काम हम यहाँ डेटा में पास कर सकते हैं इस टाइप से। तो जो भी चीज़ आप पास कीजिएगा, वो यहाँ पे जाएगा। तो मान लीजिए एक हमने पास किया, एक और देते के देखते हैं, अपेंड यूजर डिटेल्स, ठीक है, कॉमा, क्या होता है? इसमें देखिए क्या हुआ। तो जो भी डेटा हम पास किए, वो हमारा यूआरएल में यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है? तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, हम डेटा अपना पास कर रहे हैं, डेटा पास करके हम उसको बाइंड करते जाएंगे। मीन्स कस्टम पैराम इक्वल टू हाई एक डेटा हुआ, दूसरा डेटा यूजर डिटेल इक्वल टू मोहन हुआ। अब आपको इसका रियल दिखाता हूँ। आप इसका यूआरएल लीजिए, और नहीं तो इसका एपीआई को देखिए। हम्म, वहां भी मिलेगा ही जहां तक उम्मीद है। इतना ज्यादा हिट ही करता है एपीआई इन लोग का कि हम्म, यहाँ दिख रहा है इस यूआरएल में, देखिए ये क्या है, ये उसका सर्वर हो गया, एपीआई हो गया जिस पे डेटा है, ठीक है। और यहाँ इंट्रोगेटिव साइन के बाद आप देखते हैं ई एक्स इक्वल टू कुछ जो वैल्यू आ रहा है, और हम लोग ने जो पास किया है कस्टम पैराम इक्वल टू हाई, दोनों सिमिलर ही है ना, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, कुछ डेटा पास किया जो डेटा सर्वर को चाहिए था, बट हमारे केस में हमने कुछ भी पास किया लेकिन हमें सर्वर को नहीं चाहिए था, इसीलिए हमारा एरर आ रहा है। अगर सर्वर को चाहिए तो आपको इस स्टेप से पास करना पड़ेगा डेटा, तो वो सर्वर रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ हमें डेटा चाहिए। आप इस स्टेप से क्या करते हैं, पैरम पास कर देते हैं, हेडर पास कर देते हैं, मतलब जो भी चीज का रिक्वायरमेंट है हम वो चीज पास करते जाते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कंटेंट टाइप आ रहा है, हेडर में देखिए, हेडर रिस्पॉन्स हेडर में, क्योंकि यही चीज हम लोग का भी आ रहा है। आप इसको बंद कीजिए एंड यहाँ पे
नीचे जाइए, ये एरर आया। रिक्वेस्ट हेडर में चेक कीजिए, हम लोग ने क्या-क्या चीज़ पास किया। कंटेंट टाइप पास किया, एप्लीकेशन/जेसॉन हम लोग लिखे थे। कस्टम हेडर पास किया, माय न्यू हेडर लिखा था। 2 हुआ और कुछ था? और नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दूसरा दिखा रहा है। तो ये कहाँ है? रिक्वेस्ट हेडर में, रिस्पॉन्स में नहीं। चलते हैं अमेज़न वाले पे, इसका रिक्वेस्ट हेडर देखते हैं। तो रिक्वेस्ट हेडर में हम जा रहे हैं, ठीक है? रिस्पॉन्स से नहीं मतलब है, जनरल से नहीं मतलब, रिक्वेस्ट हेडर। नीचे आइए, इसने क्या सेंड किया, यूजर एजेंट, एक डेटा पास किया। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, डेटा को हम सेंड कर रहे हैं प्लस जो डेटा जाएगा उसके अनुसार वो डेटा उधर से सेंड करेगा आपको, एपीआई, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि हम लोग डेटा पास करते हैं, हम लोग एपीआई की को भी पास किए थे, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम डेटा को सेंड करते हैं और उस हिसाब से हमारा डेटा गेट होता है। समझ में आ गया? तो ये 2 चीज़ है, ये दोनों मेन है। बाकी जो है फिर नॉर्मल है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, न्यू एचटीटीपी हेडर क्रिएट करेंगे। अगर पैरामीटर पास करना है तो न्यू एचटीटीपी पैराम पास करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जो यहाँ पे आप यूआई यूआरएल कहाँ गया मेरा? कहाँ भाग गया? डिलीट कर दिए क्या? वो रखा मैंने कहाँ? कंट्रोल जेड कीजिए। ओह! डिलीट किया। हाँ, तो यहाँ पे जो डेटा जो जा रहा है ना, एक्चुअली में ये जो पैरामीटर का जो डेटा हम लोग यहाँ पास किए हैं, ये एपीआई में पास ना करके हम राउटर से भी पास करें, वो हमारा ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये तो पैरामीटर है जो हमारा एंगुलर राउटर में ही हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पास करने का कोई वैसा कोई बेनिफिटेड नहीं बनेगा। वो ज़्यादा सूटेबल है कि हम डेटा से वहीं से पास कर दें, राउटर से। लेकिन हाँ, हेडर आपको यहीं से पास करना होगा। हेडर में होता क्या है, तो एपीआई की होता है और बहुत सारा डेटा होता है जो क्या करता है कि आपका ऑथराइजेशन को चेक करता है कि आप एक्सेसिबल हैं, हमारे लॉगिन पेज आप लॉगिन हुए हैं या नहीं, वो सब चीज को। तो इसके अंदर बहुत सारा हम कस्टम डेटा पास कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एप्लीकेशन टाइप, आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा जा रहा है उसका एप्लीकेशन टाइप कुछ चेंज होके आए। आप चाहते हैं कि जो डेटा आए वो जेसन फॉर्मेट में ना होकर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे। आप यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप टेक्स्ट कर दीजिए, आपके जैसा रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर सर्वर के पास वैसा है, वो कन्वर्ट करके दे देगा आपको डेटा। तो ये चीज़ हो जाता है। समझ में आया कुछ-कुछ? थोड़ा-सा ऊपर से लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, तो इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। हुँ, तो हम लोग ने देखा क्या कि एपीआई यूआरएल एंड ऑप्शन को। तो ऑप्शन में हम लोग क्या-क्या देख लिए? ऑप्शन में हमने पैराम को देखा, फिर हमने हेडर को देखा कि कैसे पास कर रहे हैं। अब देखते हैं ऑब्जर्व को। तो ऑब्जर्व कुछ नहीं है, जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, एक्चुअली में वो वही चीज़ को ऑब्जर्व करता है। मीन्स जो डेटा हमें आया है रिस्पॉन्स में, हम उसको पूरा का पूरा डेटा ही गेट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि ये इसके पास ये एरर ही देता जाएगा सिर्फ, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ऑब्जर्व लिए एंड ऑब्जर्व देते हैं, कोलन क्या दिया, इवेंट स्लैश रेस्पॉन्स, ये सभी आ जाएगा। देखते हैं। क्योंकि सही वाला डेटा डालता हूँ। से 31-13 गया, और रेस्पॉन्स तो हमें, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑब्जर्व। रिक्वेस्ट हेडर में ओरिजिन रेफर, ये यहाँ नहीं, रिस्पॉन्स में नहीं आएगा, यहाँ हमें कंसोल करना होगा। हाँ, यहाँ पर आ रहा है, जस्ट वेट।
हम्म, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर से डेटा पास कीजिए 80, 31, 13। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा ये रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, मतलब जो आपने जो डेटा पास किया, जो डेटा पास कर रहे हैं ये पूरा रेस्पॉन्स दे देगा। इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं आपका बॉडी आया। ठीक है, बॉडी के अंदर पूरा डेटा दे रहा है। बंद कीजिए इसको, इसको भी बंद कीजिए। यहाँ पे आपको हेडर दे रहा है। हेडर में आपने जो पास किया था पहले, जो हम लोग पास कर रहे थे अपना, वो यहाँ पे इवेंट स्टेटस कोड क्या है, सारा चीज यहाँ आ रहा है। उसके बाद आपको नीचे तो फिर प्रोटोटाइप का है, तो ये हेडर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये जो हम लोग रिस्पॉन्स जो प्रिंट किए वो यही दे रहा है। और ये टाइप इक्वल टू 0 अगर जो दे रहा है, तो अगर आप एजेक्स को अगर कॉल कीजिए, जो हम लोग एजेक्स पढ़े थे, तो उस टाइम हम पढ़े थे 4 टाइप, 0, 1, 2, 3, 3 तक शायद था। तो वही टाइप ये दे रहा है कि आपका टाइप क्या है। मतलब एक होता है रेडी स्टेट, दूसरा होता है कुछ टाइप से टाइप था, मुझे ध्यान नहीं है। तो 3-4 जो टाइप था उस पे ये डेटा ये दिखा रहा है आपको। और यही वो ऑब्जर्व को रिस्पॉन्स पूरा जो है आपको दिखाता है। तो ये इवेंट जो हम लोग लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का दूसरा भी होता है। लाइक मान लीजिए हम इसको रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, RESPONSE, रिस्पॉन्स। इसका वैल्यू शायद अलग अलग होता है 3-4। अब देखते हैं 80, 31, 13, जाइए, आपको रेस्पॉन्स दे दिया पूरा का पूरा, सेम चीज आउटपुट देगा। अब आपको सिर्फ इसमें से मान लीजिए बॉडी चाहिए, तो क्या करेंगे, तो रेस्पॉन्स डॉट बॉडी देखते हैं, नहीं लेगा। ओके, बॉडी लाने के लिए फिर हमें लूप करना पड़ेगा डेटा को, तब जाके वो होगा। हम्म, तब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है ना, वही चीज है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो रेस्पॉन्स टाइप है। अब अगर हम इसका टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो रेस्पॉन्स इक्वल टू, हमने एक देख लिया क्या, इवेंट देख लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका तीनों को। एक हम लोग ने क्या चीज का पिन कोड आ रहा है बार बार, हटाइए इसको, इसका जरूरत नहीं है फालतू का, इसको हटाइए। तो ये रहा, इसको कमेंट करते हैं, रेस्पॉन्स एक हमने देखा, इवेंट। ठीक है, दोनों काम हमें सेम ही कर रहा है, कोई वैसा कोई खास अलग नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आप देते हैं डेटा, अगर हम लोग रिस्पॉन्स को नहीं लिखते हैं तब क्या होगा, और सपोज दैट आप ये दोनों को लिखना चाहते हैं, तो उसको ही लिख लिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। तो पहला प्रॉपर्टी जाएगा हेडर्स का, कॉलन, ये नहीं कि वो सब रहे या फिर यही गायब हो गया हमारा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं सबको लिख के चलता हूँ एक साथ, एरर ही आएगा ना, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे पास करेंगे सबको। तो हेडर हो गया, पैराम हो गया, ऑब्जर्व हो गया, तीनों मिल गया एक साथ। अभी डेटा कोई नहीं है, पास कीजिए 80, 31, 13, बाहर निकलिए। टाइप 0 दिया, ये सब ये एरर दिया, क्यों, क्योंकि आप जो डेटा रिक्वेस्ट किए हैं और यहाँ पे जो आपने जो पास किया हेडर्स पैरम्स, तो ये सब के कारण जो रिस्पॉन्स आपको मिला है वो एरर दिया। यही रिस्पॉन्स आपको अभी क्या हो रहा था, अभी सही आ रहा था, क्योंकि हम लोग का वो सही जा रहा था सब कुछ। यहाँ पे कुछ कुछ दिखाएगा कि आपका एरर कहाँ है नहीं है। देखिए कुछ कहीं जो दे दिया एरर में, कुछ क्या क्या चीज है, तो बबल कंप्लीट एरर नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहा है, हेडर में दिखाएगा, क्योंकि हम लोग हेडर में बहुत सारा चीज फालतू में रिक्वेस्ट किए हैं ना। लेजी HTTP नेम अननोन नहीं, यहाँ में नहीं दिखा रहा है, बट एरर उसी कारण है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें मिल ही नहीं रहा है डेटा में। ठीक है, इसीलिए। लेकिन हाँ, इस टाइप से हम उसको क्या करेंगे ना, पास कर देंगे, तो हमारा वहां से डेटा मिलते चल जाएगा। तो ये हुआ है आपका एक रिस्पॉन्स का। ठीक है, नेक्स्ट, तो हेडर हो गया, ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्व में आपको फिर रिस्पॉन्स मिल गया। उसके बाद पैरम्स हो गया, जो हम डेटा पास कर रहे थे। फिर है रिपोर्ट प्रोग्रेस, सेम उसी प्रकार से कि प्रोग्रेस क्या स्टेटस है आपका, ये सब। तो ये सब उतना मतलब यूजफुल नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये जो हम लोग जो 2-3 देखे, ये सब यूजफुल है।
आप रिस्पॉन्स टाइप है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स किस टाइप का मिल रहा है। ठीक है, चाहे तो लगा ही दीजिए इसको भी, देख ही लेते हैं इसको भी हम लोग। रिस्पॉन्स टाइप, ठीक है, एंड कॉलन दीजिए, दीजिए जेसन। अब एक काम करते हैं, लेकिन बाकी को कमेंट कीजिए, क्योंकि ताकि आपको दिख जाए इसका डेटा सिर्फ, क्योंकि ये सब एरर है ना। हाँ, ऑब्जर्व को आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व सही है। ये एपीआई जब आप रियल टाइम पे कीजिएगा ना, तो उस समय ये जरूरत पड़ेगा बहुत ज्यादा, ये इसी का नीड पड़ता है। तो हम लोग क्या किए हैं, रिस्पॉन्स टाइप देख रहे हैं। फाइन, सी 3113 दीजिए। आपको यहाँ पे HTTP पे रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली रिस्पॉन्स टाइप भी आपको इसी में शायद आ गया, तो रिस्पॉन्स टाइप जेसॉन, तो स्टेटस टेक्स्ट हेडर यूआरएल HTTP रिस्पॉन्स बेस नहीं, यहाँ नहीं रहेगा। बॉडी में देखते हैं, नहीं यहाँ नहीं है। लेजी इनिट नॉर्मलाइज स्टेटस ओके, ये इसी में रिस्पॉन्स में ही सब आ गया। अच्छा, इसको हम लोग चेंज करते हैं, रिस्पॉन्स टाइप को जो है ना हम लोग टेक्स्ट करते हैं, नहीं लेगा। क्या क्या लिख रहा है ये, नो ओवरलोडिंग मैचिंग कॉल हेडर, इट मीन्स हम लोग सिर्फ जेसन ही पास कर सकते हैं, दूसरा रेस्पॉन्स टाइप दूसरा नहीं पास कर सकते, जेसन या अनडिफाइन। तो हम लोग देखते हैं, DEFINED अनडिफाइन लेके, नहीं ये भी नहीं लेगा, तो एम्प्टी करके देखें, नहीं एम्प्टी भी नहीं, जेसन ही जब हम पास करेंगे तो करना होगा। एक ही टाइप ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो हमें जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, वही है रिस्पॉन्स टाइप। फिर इस टाइप से आपका दूसरा कौन है मेथड इसमें, रिस्पॉन्स टाइप, रिस्पॉन्स रिपोर्ट प्रोग्रेस, ये आपको क्या कर रहा है, बुलियन दे रहा है, उसको भी लगा के देख लीजिए, रिपोर्ट प्रोग्रेस। देखिए सारा देखा हो रहेगा ना, तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि क्या है नहीं है, ये क्या कर रहा है, बुलियन है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, नहीं डायरेक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन लेंगे क्या इसका वैल्यू, इसको हटा दे, नहीं हटा नहीं सकते हैं, क्या मांग रहा है ये वैल्यू, कोलन बुलियन, ठीक है, और अनडिफाइन कोलन, वो डायरेक्ट देंगे तो शायद देगा। ठीक है, इसका एक का देख लीजिएगा ना, तो बाकी सब सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मेन हम लोग फिर देख ले रहे हैं इसीलिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हर एक का स्टेटस दिखाया है इसने, रिस्पॉन्स, ये रिपोर्ट प्रोग्रेस में क्या कर रहा है, ये आपका हर एक स्टेटस का दिखाएगा कि कब क्या हुआ था। आप देखिए, फर्स्ट में क्या हुआ, 0, डेटा यहाँ पे आपका सेंड हुआ, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स आया, HTTP रिस्पॉन्स है, फिर क्या हुआ, थर्ड डेटा क्या हुआ, लोड हुआ, कितना डेटा लोड हुआ, ये रहा, टाइप क्या है उसका, टाइप 3 है, डेटा लोड होने के बाद आपका यहाँ पे डेटा दिख रहा है, स्टेटस ओके हो गया। अब यही चीज हम लोग, ये जो ये रिपोर्ट प्रोग्रेस जो ट्रू किए हैं ना, इसको फॉल्स करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। 80 31 13 दीजिए, क्या हुआ, 0 आया, 0 के बाद डेटा आया, लेकिन जो बीच में जो हमारे स्टेटस 3 मिला था ना, वो नहीं आया, मीन्स इसलिए स्टेटस आपका शो ही नहीं किया जो हर एक स्टेप पे हुआ था, क्योंकि जब आप रिपोर्ट स्टेटस फॉल्स, ये नहीं भी पैरामीटर आप लिए थे, तब भी आपका वही हो रहा था। आप चेक कीजिए, देखिए 0 दिखाया एंड जो रिस्पॉन्स आया, लेकिन बीच का जो थर्ड स्टेटस आया था ना, जब आपका डेटा लोड होकर जब आया, तो वो नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रू कर दे रहे हैं, तो ये हमें अब दिखाएगा उसका स्टेटस भी। देखिए 0 आया, रिस्पॉन्स दिया, डेटा लोड हुआ 2840, कुछ भी जो ये टाइम लिया हो क्या है नहीं है, ये लोड किया, उसके बाद फिर से आपको रिस्पॉन्स दिखा दिया, तो ये रिस्पॉन्स का पूरा स्टेटस दिखाया कि कैसे हुआ, समझ में आया। तो इसमें आप मतलब लगभग इतना ही पैरामीटर है, और भी है क्या,
एक बार देखो, शायद नहीं है लगता है। तो कॉन्टेक्स्ट एक है दिखा रहा है, क्या है कॉन्टेक्स्ट में? ऐसे तो बहुत सारा पैरामीटर शायद होगा। ये क्या है इसका, क्या एक्सेप्ट कर रहा है? HTTP कॉन्टेक्स्ट और अनडिफाइंड, मतलब न्यू HTTP कॉन्टेक्स्ट, नहीं जरूरत है, हटाइए, हो गया। ठीक है, तो फिर क्या है विथ क्रेडेंशियल, जिसका बुलियन ले रहा है, इसको भी देख सकते हैं आप। इसको दे देता हूँ सिर्फ विथ क्रेडेंशियल, बुलियन लिया है, इट मीन्स ट्रू देंगे। तो ये क्या करेगा, शायद क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल जो भी रहेगा पासवर्ड वगैरह, उसको शायद से मतलब शो कर सकता है। देखते हैं क्या क्या हुआ। दे दिया पूरा गलत। क्या किया, हैज ब्लॉक्ड कॉर्स पॉलिसी द वैल्यू ऑफ एक्सेस। ठीक है, अब हम इसको ट्रू किए हैं ना, फॉल्स करते हैं, अब नहीं देगा क्योंकि क्रेडेंशियल है ही नहीं, लॉगिन हम कहाँ किया हुआ है, तो लॉगिन जब नहीं है तो वो तो देगा ही ना। अभी आ गया ना सही, कोई इशू नहीं है। तो ये विथ क्रेडेंशियल का मतलब हो गया कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह के साथ जा रहा है, कुछ वैसा क्रेडेंशियल के साथ जा रहा है, तो वो चीज हो गया ये। तो इस टाइप से इंटरव्यू में एक्चुअली इसमें से कौन कौन पूछता है, तो एक आपको हेडर है जो सबसे मेन जो यूज होता है, नेक्स्ट पैरम है, सेकंड हुआ, एंड नेक्स्ट आपका रेस्पॉन्स हुआ। ठीक है, रेस्पॉन्स कहाँ गया, ऑब्जर्व, ये वाला जो रेस्पॉन्स है हमारा, ये मेन फिर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको ऑब्जर्व को रेस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जर्व लिखा है ना, इसको रेस्पॉन्स भी लिख सक, वो नहीं लिख सकते हैं, ओके, ऑब्जर्व ही रहेगा, रहने दीजिए। लेकिन हाँ, इवेंट को हम लोग लिख सकते हैं, इवेंट को हम लोग जेसन भी कर सकते हैं, ये चीज है। तो ये कोड को पूरा को एक लाइन में पहले कर देता हूँ, वर्ड, ताकि एक फाइनल वाला आपको मिल जाए। तो यहाँ से आप हेडर और पैरम को उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, हेडर पैरम मिल गया, ऑब्जर्व मिल गया, और क्या ऑब्जर्व का रिस्पॉन्स ऑलरेडी है, हेडर पैरम, हाँ सब है। लेकिन हाँ, ये वाला सही से वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास हेडर नहीं है सही से, पैरम भी हमारे पास सर्वर को नहीं चाहिए था, हम लोग पास कर दिए हैं, दे दिया एरर, क्योंकि आपका ये है ही नहीं, और कॉर्स दे रहा है क्योंकि क्रेडेंशियल को यहाँ से हम लोग पास कर दिए हैं, तो इसलिए ये सब हमें इशू आएगा। तो अगर आपको जब हेलो देखना सर। रहे, हाँ बोलिए। सर ये जो कॉर्स एरर होता है ये चेक करना जरूरी होता है क्या? ये एक्सटेंशन डाउनलोड पहले से तो होता है ना हम लोग हाँ, हमारे में? डाउनलोड एक्सटेंशन से भी होता है, प्लस ये बैकएंड जो रहता है ना, तो बैकएंड एपीआई में ही हम इनेबल कर देते हैं कॉर्स को। नहीं सर, जैसे हम लोग को जरूरी है क्या ये? मेरे मतलब हमने कॉर्स में एक दिन आप पढ़ा रहे थे, कॉर्स चेक करा रहे थे हम्म, कि आप चेक कर रहे थे ये चल रहा है ये चल रहा है, तो मेरा तो सब में ब्लॉक दिखा रहा था, तो हाँ तो उसके फिर लिए वो क्या करें? तो नहीं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कंपनी की तरफ से वो बंद किया हुआ है तब। तो अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, कॉर्स जो होता है वो हमें बैकएंड का जब कोड लिखाता है तो वहीं से वो इनेबल कर देता है, कोड में ही इनेबल एक लाइन का कोड लिखाता है, जो भी लैंग्वेज में आपका हम्म। एपीआई बनाया हुआ है। मान लीजिए आपका एपीआई नोड जेएस में है, तो आप जाके कोई हम्म। सर्च कीजिए कोड कि हाउ टू इनेबल कॉर्स इन कॉर्स नोड नोड जेएस, जेएस। आपको एक लाइन का कोड मिलेगा, एक से दो लाइन का, और जस्ट उसको ऐड कर दीजिए, आपका कॉर्स इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे तो ये रहेगा। सर मतलब ये जैसे हमारा कोड है, तो ये हमारे मतलब जो बैकएंड पे काम करता है वो ये सब करेगा कि हमें वो हम करे भी कर सकते नहीं, हैं? बैकएंड वाला करेगा। बट हाँ, अगर आपका बैकएंड ठीक इनेबल है। नहीं किया है तो आप एक कोर्स को हाँ। इंस्टॉल करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स वाला जो हम इंस्टॉल किए थे, इसके हेल्प से आप उसको एक इनेबल दिन कर मैं भी लीजिएगा। चेक कर रहा था सर। हाँ, वो होता है। तो यहाँ पे जैसे डेटा दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ऐप लिस्नर हुआ, इंटीग्रिटी, फेच, कहाँ पर इनेबल किया है, हाँ यहाँ देखिए इसको एरर दे दिया। अब इसने कोर्स को इनेबल किया, हम्म। दिख रहा है रिक्वायर कोर्स, जस्ट ये एक लाइन का यस ये जो सर। कोड लिखा हुआ है, ये उसको इनेबल कर देगा।
उसके बाद इसका एरर नहीं आएगा, उसके बाद इसके बाद वर्क कर जाएगा। हाँ, ये रहा। तो जस्ट वही कोड है, एक ही लाइन का। इसके अंदर उसने ओरिजिन यूआरएल वगैरह डाला है। यहाँ पे स्टार लगा दिया तो सबको इनेबल कर दिया। अब आपका वो हो गया। तो कुछ-कुछ पैरामीटर जाता है कोर्स में कि क्या-क्या चीज़ हम लिख सकते हैं। तो ये बैकएंड वाला जो होता है वो इनेबल कर देता है। जैसे यहाँ दिख रहा है कौन-कौन मेथड पे कोर्स इनेबल है। तो हम लोग जो यहाँ पे चेक कर अच्छा। रहे थे इसके अंदर, जिस दिन चेक कर रहे थे तो दिखा रहा था ये कि कौन-कौन मेथड पे। यस सर। देखिए, गेट है, पुट है, पोस्ट है, दिख रहा है? सारा मेथड। यही कोड ये यस। लिखा हुआ है ना, कौन-कौन मेथड पे इनेबल किया हुआ है। तो ये होता है, तो कॉर्स उस टाइप से। ये दिक्कत कहाँ पे होता है, गेट के केस में तो इश्यू नहीं करेगा, पोस्ट के केस में इश्यू करेगा ये आपको, ठीक है? गेट में ये इश्यू नहीं करता है, गेट में डाटा आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा कॉर्स इनेबल नहीं रहा तो थोड़ा-सा कभी होता है इश्यू, बट वो वर्क कर जाएगा। तो पोस्ट में सबसे ज़्यादा ये हेडेक करता है क्योंकि डाटा जाता नहीं है एक्चुअली, तो ये सीन होता है। तो उस दौरान हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये मैंने पूरा का पूरा ऑप्शन का पार्ट जो है मैंने कवर कर दिया। ये चीज़ को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये सब जो चीज़ हम लोग अभी लिखे हैं ये एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप एक-एक चीज़ को ट्राई कीजिएगा खुद से लिख-लिख कर कि क्या-क्या हम पास कर रहे हैं और उसको देखने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पे दिखता है। समझ गए? लाइक नेटवर्क में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, वो चीज़ को ट्राई कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है उसका यूज़। ठीक है? ये चीज़ है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने एपीआई से हम कुछ डेटा को पास करा रहे हैं बैकएंड वाले को, कि ताकि बैकएंड वाला क्या करे, वो डेटा को लेके हमें कुछ दे। समझ गए? ये हो रहा है। मान के चलिए तो मैं क्या करता हूँ ना, जो हम लोग रिस्पॉन्स से जो डेटा ला रहे हैं, मैं उस पे थोड़ा-सा आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, ये चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं सही से, तो फिर आप पोस्ट वगैरह में इसको हम फिर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक समझ गए हैं, तो सब जगह सेम काम करेगा। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है उतना। तो हम लोग इसको लेते हैं सिर्फ, ठीक है? एक मेथड को हम लोग लेके चलेंगे ऑब्जर्व का। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका डेटा आया, ठीक है? डेटा आने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें कंसोल में अभी जो मिल रहा था ना, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ओह! ये तो ब्रेक किया हुआ है कोड, रुकिए, थोड़ा-सा ले आता हूँ। अब यहाँ पे डेटा सेंड कीजिए। देखिए एपीआई से डेटा को पढ़ने के लिए थोड़ा-सा टाइम टेकिंग चीज़ होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है। अगर हम अगर हमें शॉर्टकट में निकलना है, तो इतना हमें जाने से कोई मतलब नहीं है। हम आपको यूआरएल पे दिखा के हम साइड हो जाएँगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आपका एपीआई आ गया। लेकिन रियल टाइम में जब जाइएगा और ये सारा चीज़ जब देखने को मिलेगा ना, तो आप फ्लैट हो जाइएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या और उसका यूज़ क्या है। लेकिन रियल टाइम में यही चीज़ का यूज़ है। सिर्फ डेटा लाने से नहीं मतलब है। उस डेटा में आपको कुछ पास करना है, हेडर से है, तो कैसे पास कीजिएगा? तो वो मेन चीज़ है। इसीलिए हम लोग थोड़ा इस पे जा रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स में सब कुछ आ गया। हेडर है, बॉडी है, बट मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बॉडी चाहिए, क्योंकि मेरा डेटा बॉडी के पास है। तो हम क्या चाहते हैं कि रिस्पॉन्स से सिर्फ बॉडी को निकाल लें या रिस्पॉन्स से हम स्टेटस को निकाल लें। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे डॉट लगाएँगे एंड डॉट के बाद आपको यहाँ दिख रहा है फॉर ईच, पाइप, सब्सक्राइब, ये सब चीज़। तो पाइप क्या करता है, आरएक्सजेएक्स में हम लोग पढ़े नहीं है उसको। हाँ, तो आरएक्सजेएक्स हम लोग थोड़ा बहुत और देखेंगे खत्म करने के बाद, तब हम थोड़ा-सा वहाँ पे देखेंगे कि पाइप करता क्या है। लेकिन तो यहाँ पे आपका सब्सक्राइब है, आपको पता है कि ये जो रिटर्न हुआ है ना, ये क्या है? ऑब्जरेबल है। हम इसको सब्सक्राइब करके यहाँ डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे, लगाइए कॉल बैक, एरो फंक्शन, रिटर्न अगर यहाँ से हटाएँगे ना तो वहाँ, अच्छा वहाँ तो कंसोल सिर्फ़ वही देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, रेस दिए, ठीक है। चलिए इसको रन कीजिए। क्या हुआ? कहाँ-कहाँ ब्रेक कर दिया? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा यहीं पे ब्रेक किया होगा कोड, हाँ।
क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न में ऑब्जर्वेबल दिया है ना। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ इसको, मैं ये कोड को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, रुकिए मैं सेम कोड को एक बार और पेस्ट करता हूँ। कमेंट कर दीजिए। तो मैं इसको विथ HTTP विथ रेस्पॉन्स यहाँ लिख देते हैं। इस कोड को मैं सही कर लेता हूँ जहाँ से मैंने चेंज किया है कोड। ये मैंने चेंज किया था, और क्या था यहाँ पे, रिटर्न कीवर्ड था और URL, दैट्स इट, हो गया। अब ऑब्जर्वर हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि वो रिटर्न कर ही नहीं रहा है तो ऑब्जर्वेबल कहाँ से रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद ये सारा कचरा जो है साफ कीजिए, हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ एक से। ये हुआ, इसको भी हटा दीजिए। कोड आपका जस्ट 2 लाइन का कोड हो गया। ये हेडर को रखते हैं, चलेगा। अब हम लोग क्या किए, सब्सक्राइब कर दिए, गेट ऑलरेडी वहाँ हो रहा है, फाइन। चलिए, फिर भी एरर दे दिया। अब कहाँ दिया, पिन को डॉट वैल्यू रेस्पॉन्स, वहाँ से वैल्यू ला रहा होगा, क्योंकि सब जगह टाइप दिया हुआ है ना, दिक्कत यहाँ पर है। दिस API डेटा सर्विस पिन सब्सक्राइब, और ये रिटर्न कर नहीं रहा है। ओके, मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको इतना क्यों दिमाग खराब करूँ। लेट RES इक्वल टू और वेरिएबल आ गया ना। हाँ 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 हाँ, रेस्पॉन्स, एक सेकंड, अगर हम क्या करना चाहिए, रिटर्न इसको, चलिए ये भी सही हो गया। तो ये रिटर्न हो गया, तो एरर है, ये भी एरर है। अब एरर क्यों दे रहा है भाई, ऐसा सब्सक्राइब के कारण दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, इसको 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 क्या करना चाहिए, हमें ये सब्सक्राइब वाला पार्ट अलग रखना है। तो मैं इसको एक रेस्पॉन्स इक्वल टू लेते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं रेस्पॉन्स को, तो ये रिटर्न हो गया। और बीच में ही हम सब्सक्राइब, कहाँ से काहे को एरर दे रहा है, कहाँ पे छूटा, कहाँ का करली ब्रैकेट मिसिंग है, करली ब्रैकेट, ये तो ठीक है। इसको क्या चाहिए, अनएक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेसर प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड। अरे भाई कहाँ से आ गया, मारिए, पहले जाने दीजिए सही वाला पे। डॉट सब्सक्राइब अगर हमने लिया है, पहले क्या लिखे थे हम लोग, पहले भी हम लोग URL, इसको अगर हटाते हैं, यहाँ रिटर्न करते हैं डी डॉट गेट HTTP पोस्ट, ब्रैकेट बंद हुआ, करेक्ट, सब तो सही है, गलत कहाँ है कुछ, इसको यही लगा देते हैं। अब कहे कोई एरर है ये, हो इस, ओ इसी के कारण एरर है। डबल, अरे ये नीचे भी है, एक सेकंड भाई, वो मेथड कौन था, रुकिए। तो जेसन URL कंस्ट्रक्टर फाइन, ये ऑफिस API हो गया, हमने यहाँ हेडर क्रिएट किया, सही है।
ये हमने ये लिया, फाइन, ये भी सही है। यहाँ पे हुआ, ये हमारा गलत है, ये जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ छोटा है क्या? नहीं, छोटा नहीं है जी, तो गलत क्यों दे रहा है? ये ऊपरा तो हम सर लोग देखिए, ये तो हम लोग ने ये डम्मी बनाया है, ये नहीं चाहिए। ये नीचे तो ठीक है। कहाँ पर कह रहे हैं आप? रिटर्न दिस डॉट गेट HTTP पोस्ट बंद किए, URL में दिए, ये सब तो ठीक है। अच्छा, ये काम करते हैं, उपरोक्ता मेथड को अनकमेंट करते हैं। यहाँ आया, ठीक है, रिटर्न हुआ, रिटर्न होके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एक मिसिंग है, इसका कहाँ तक गया? हाँ, ये ठीक है। अब आइए इसका लेते हैं। ये हुआ, इसका एक कर्ली ब्रैकेट गया, तो ये कहाँ पर क्लोजिंग है? तो इसका क्लोजिंग यहाँ हो गया, फाइन। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो कहीं है ही नहीं है, ये गलत है। ये गया, और कहाँ है? अच्छा, ये तो ये डुप्लीकेट के कारण देगा, वो तो सही कर देंगे हम। अब सही है ना? हाँ, सही है, फाइन। देखिए, एक भी अगर आपको छूटेगा तो वो गड़बड़ करेगा। आप सही है। ये हम लोग उसका किए हैं, फाइन। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोड वर्क कर रहा है ना, यही भी एरर है। अभी भी एरर नहीं आ रहा है। कहाँ पर दे रहा है? पेन डॉट सब्सक्राइब, इसको क्यों दे रहा है भाई एरर? डॉट हमने नहीं लगा ही दिया, यहाँ पर से रिटर्न करवा ही दिए। किस में? अनसब्सक्राइब API सर्वर चालू करना पड़ेगा, मैं समझ गया हूँ। पैरामीटर रिस्पॉन्स कंपोनेंट पे, अच्छा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये भाई जरा? हैज टाइप, यार तू टाइप ये सब के चक्कर में गड़बड़ करते रहेगा। चलिए, हाँ, सही है, 3113, ठीक है, API आ गया हमारा, फाइन। अब हमें करना क्या है ना, एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पूरा डेटा आ रहा है ना हमारा, हम इसमें से सिर्फ चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स जो है वो यही मिल जाए, ठीक है, हम वो चाह रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, अनकमेंट करते हैं। अब दिस डॉट ये हो गया, रिटर्न के बाद तो डेटा नहीं आएगा, फाइन, इसलिए मैं रिटर्न कीवर्ड यहाँ से हटाता हूँ, लेट रिस्पॉन्स लेता हूँ, ये हुआ, एंड गेट पोस्ट, ये किया, RES, फाइन, ये हुआ, यहाँ तक आया, एक कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ है, इसका ये मिसिंग है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलिए रिटर्न भी कर देते हैं, वरना वो अलग उधर से हल्ला करेगा। चलिए, यहाँ से हमने कंसोल कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर से रेस्पॉन्स निकाल लिया, और यहाँ से हम लोग अब देखते हैं कि डेटा आता है मुझे या नहीं आता है। मेरा क्या दिया? फर्स्ट स्टेप में 0 था, मतलब टाइप 0 हुआ, डेटा 0 नहीं। सेकंड स्टेप में आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्स वहां मिला है, दिख रहा है। ये जो रिस्पॉन्स मिला, ये कहाँ मिला? तो ये आपको कंपोनेंट पे मिला, आप यहाँ देख सकते हैं, गेट डेटा फ्रॉम API कंपोनेंट,
दिख रहा है? ये जो रिस्पॉन्स मैंने लाया, ये अपना सर्विस पे लाया। तो मतलब पूरा का पूरा हमें डेटा ही मिल रहा है और हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें से हम बॉडी को निकाल लें या हेडर निकाल लें। अब निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि डेटा और बॉडी हमारा किस फॉर्म में है। तो रिस्पॉन्स में जाइए और इसको बंद कीजिए। तो रिस्पॉन्स के बाद आपका बॉडी है, जो एक की है। लीजिए की को। हो गया? एरर दे दिया। क्या बोल रहा है? हैज एक्सप्लिसिटली टाइप एनी बॉडी कांट बी यूज्ड इंडेक्स टाइप एचटीटीपी पोस्ट ऑफिस। टाइप कहाँ दिए हैं? पिन वैल्यू फाइन फाइन रिस्पॉन्स में हमने दिया, तो इसको लगा दीजिए एनी, गायब हो गया। ठीक है, देखिए टाइप स्क्रिप्ट में यही है, आपको टाइप देना पड़ेगा वरना वो इधर उधर आपको लपेट देगा।